रहीम, ये आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मेरे हाथ में एक किताब है और ये मेरी दूसरी तख्लीकी नहीं बल्कि तहकीकी काविश है। पहली तख्लीक थी, वो कुछ रंग चुराए हैं, लेकिन ये मैंने जो अपना पीएचडी का थीसिस था उसका जो मुझ पे कर्ज था, वो कर्ज आज किसी हद तक अदा हुआ कि ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी साहब के पोते साहबजादा मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी, उनका दीवान अब्द मैंने तरतीब दिया, इसकी तदवीन की। मैंने बड़ी कोशिश की और कई माह मुझे लगे। इसका जो नुस्खा था वो दरिया की नज़र हुआ, सैलाब की, दरिया झेलम की, और जिसकी वजह से उसमें बड़े सारे मसाइल थे, इमला के मसाइल थे, दीगर मसाइल थे। तो ये बड़ी कई सालों की रियाजत और ख़ास तौर पर पिछला पूरा साल लगा। तो ये 3 हिस्सों में दीवान मुश्तमिल है। कुछ 60 साल से ये गैर मतबूआ था, फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी। और दिलचस्प बात यह है कि ये ख्वाजा अब्दुल्ला सियालवी वो चिश्ती मलंग हैं जिनकी शायरी में रंगारंगी है, जिनकी शायरी में तनव्वु है, जिद्दत है, मुआशरती गहमा गहमी है, इलाकाई तहजीब है, कल्चर है, सकाफत है और मज़ा है, तंज है, मुल्की हालात हैं, समाज है, सब कुछ उनके दीवान में शामिल है। मैं इस तख्लीकी काविश की यानी कि तहकीकी काविश की तकमील पर अपने तमाम जिन दोस्तों ने मेरी इसमें मामनत की, मोहब्बत की, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हक साहब का, प्रोफेसर अहमद अवान साहब का, डॉक्टर सफ़ीर हैदर साहब का, मेजर असलम सियालवी साहब का, डॉक्टर सईद अंसर अज़हर साहब का, प्रोफेसर इनामुर रहमान सफदर का, डॉक्टर सईद मसूद आलम का और डॉक्टर खुर्शीद अहमद कादरी का, और इन तमाम ने इसमें मदद की, किसी न किसी तरीके से मेरी मामनत की। और बिलखुसूस प्रोफेसर अहमद अवान साहब जो अमेरिका में हैं, उन्होंने ये मुझे, जब मैं थीसिस कर रहा था तो इनका ये दीवान ला के दिया था गैर मतबूआ। बाकी फिर इसका एसासी नुस्खा मुझे डॉक्टर कमरुल हक साहब ने भेजा। और ये इस तख्लीकी काविश को मैंने एक ऐसे शख्स के नाम किया है जो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में तो क्या पूरी दुनिया में उर्दू अदब का नाम है, मेरे मुर्शिद हैं, उस्ताद हैं। ये मैंने डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी साहब के नाम अपनी पहली तहकीकी काविश को किया है। और इस किताब की खूबसूरत बात छपने में डॉक्टर जाफ़र अली का बड़ा किरदार है और ख़ास तौर पर मग्गू एंड सन्स पब्लिशर के मुदस्सर साहब का बड़ा किरदार है कि उन्होंने इसकी तबात की और बहुत खूबसूरत टाइटल और बड़े शानदार अस्तर के साथ, बड़ा शानदार कागज़ बाइंडिंग के साथ इसे छापा। और ये बड़ा एक दकीक काम था, मुश्किल काम था, जो मैंने अपने वालिदैन की दुआओं, अपने दोस्त अहबाब की मोहब्बतों और अपने ख़ास तौर पर अजीज़ अज़जां तालिब इल्मों की शफ़क़तों की वजह से मैंने इसे पाया तकमील तक पहुँचाया। मैं सियालवी चिश्ती हलकों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक तहजीबी शख्सियत, एक इल्मी शख्सियत, फ़ारसी, अरबी, उर्दू और पंजाबी के ज़ुबान के माहिर शायर, जिनको दुनिया ज़माना जानता था, जिनकी ये यानी कि बड़ी सारी चीज़ें ज़रबुल मिसल थी और जिनकी लोहे मज़ार बड़ी पते की चीज़ है। और कभी मैं भी साहिब आज़म था। तो ये ख्वाजा अब्दुल्ला सियालवी साहब का, साहबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला से मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी साहब का दीवान अब्द के नाम से तबाह हो चुका। और सब मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन पीर सियाल के मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का कि जिन्होंने इसमें मेरी मदद की, मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया। बहुत शुक्रिया। आप इस दीवान को हासिल कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के ऊपर इसका पता लिख डालूँगा, आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि दबिस्तान सियाल शरीफ का ये बेहतरीन सबसे पहला शायर है और उसके बाद ख्वाजा गुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी साहब और दीगर लोग हैं। तो मैं मियाँ अब्दुल्ला सियालवी साहब के इस दीवान की शाद पर एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों को और ख़ास तौर पर चिश्ती सूफिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खानकाहों के ये दरवेश इंसान दोस्त थे और ये इंसान दोस्ती उनके सारे दीवान में झलकती है। ये जोगी रंग भी सूफियों का है, बुज़ुर्गों का है, हमारी धरती का है, जो हमने टाइटल पर लगाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।